कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि चलो स्टार्ट। तो हम लोग ये सूची जो बनाया जाए कौन सी है? कर्ता पदों की सूची। कौन सी है? कर्ता दिखाई पड़ रहा है? यस सर। कर्ता पदों की बिल्कुल लिख चुकी है ना तुम मैंने जो लिख चुकी है वो ऊपर हेडिंग डाल दे। देखो जहाँ पर कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, जब हम लोग कर्मवाच्य पढ़े ना, कर्तवाच्य कर्मवाच्य कौन सा वाच्य है? कई वाच्य पढ़े रहो नाम बताओ। 3 वाच्य पढ़े ना। अब हम जब कर्ता जैसे कर्तवाच्य है, कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य से नाम बना रहे हैं कर्मवाच्य। क्या बना रहे हैं? तो ऐसा क्या रखा बच्चे? ये तेल जैसे आपको खबर है क्या है? तो दिया कौन सी बात है? से गुरु गुरु बोलना चलते हैं बाल बालू हनुना जैसे लिखा है बालक। बालक के शब्द रूप तो मालूम ही है। तो बाल के का है? तृतीया कौन सी बात है? ऐसे फलक का है फलेन और लता केरा लतया, रामा केरा रामेण, गुरु केरा गुरुणा, सर्व केरा सर्वेण, या केरा ये, ऐसा केरा एत्या। अब ऐसा जहाँ पर ऐसा आया वहां पर पुरुष के लिए, अब ऐसा है तो यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। अयो क्या है? पुरुष। अब इधर देखो भगवान मेरा दावता कर्मवाच्य में क्या होगा? भगवान। यहाँ पर क्या हो गया? कर्मवाच्य में तो क्या है? तृतीया। ठीक है। अब भौति मेरा भावक त्वा, अहम मेरा मया, त्वम मेरा त्वया, सा मेरा तेन, सा मेरा तया, का मेरा। अभी जब हम लोग परिवर्तन सीखे, कौन सा सीखना है? कि कर्तवाच्य मेरा जो सेंटेंस में है संस्कृत में उसका परिवर्तन कैसा करना है? कर्मवाच्य में। वहां पर ये शब्द देखने क्या मिले कि ऐसा क्या है? तेज कर दिया, ऐसा क्या है? या कहते या क्या ये कर दिया और सागर सर्वेण और आयम केरा अनेक और गुरु केरा गुरुना। समझो? कितने लोग समझना है अभी बता दो। पूरा समझ में आ गया? अब भाव वाच्य में सबसे बड़ी बात तो समझ लो। अब तुम लोगों ने उदाहरण लिखवा दीजिए। क्या लिखवा दीजिए? क्या लिखवा दीजिए बेटा? उदाहरण में तुम समझ लियो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर। ये 5 उदाहरण सीख लो। इससे मालूम है कि कर्ता से न कर्म, कर्तवाच्य में हाँ लिखो, कर्तवाच्य में और कर्मवाच्य में का अंतर है, कैसे कहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति बदली। समझो? ऐसा समझियो कि प्रथमा विभक्ति प्रथमा या कैसे बदल रही है यहाँ पर? तृतीया में ना जैसे तो क्या बन गया? तृतीया त्वया, साकेरा तया, काकेरा का है तृतीया विभक्ति है। अभी पढ़ लो, जब पूछा जाए तो इसका उत्तर मिलना चाहिए हमका। ठीक है? अब सीधे बैठा करो तो सीधे बैठो, सीधे बैठो। अब तुम लोग समझो
भाववाच्य में कर्म क्रिया का होते हैं अभाव होते हैं। तो हम लोग क्या बना जा रहे हैं? कर्तवाच्य से क्या बना जा रहे हैं बेटा आप लोग? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य लोगों ने जैसे हमने लिखा, छोटे छोटे उदाहरण समझो। यहाँ पर पहला उदाहरण है छात्रा। लिखा जा बेटा, काफी तुरंत देखे और तुरंत बिगाड़ी। ठीक है, अब लिखा जाओ और समझ जाओ। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से आएगा? तुम पढ़े हो अहम मेरा मैं कहाँ से आया? हाँ, अहम माने जिससे मैं हुआ। अब पठान पठावा पठामा या धातु है। पठान पठावा पठामा या धातु है। पठ धातु के अंदर पठान जो है उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? जंजीर तो सोने की नहीं, कहाँ कीजिए है? चांदी के। अरे जितना ध्यान सेहत पर दे दो उतना पढ़ाई दे दो। क्यों? इससे बड़ा तो लड़कियां में लड़की से बैठो, खड़े हो खड़े हो। तो माया कहाँ से आएगा? माया पठ्यते जिसे लिखा है कर्तवाच्य में अहम पठन लिखा है और वहां लिखा है माया पठ्यते। पठ्यते कौन सी धातु है? धातु यहाँ प्रथम पुरुष में आए, एक वचन में, द्विवचन, त्रिवचन, ये उत्तम पुरुष का लिखा। तुम खड़े हो, तुम बताओ। कर्तवाच्य में यहाँ जो है अहम, आप एक वचन किधर है? पढ़े हो कि नहीं? सातवते अहम वयम। तो अहम केरा का बन गया है, वया का बना तृतीया। कौन सी बनती बनी? बालक केरा का बना रहा है बालकेन। सा केरा का बना रहा है तया। सह केरा बना रहा है तेन। और भौतिक केरा भौत्वा। तुम केरा तोया। तो पठान जानकार वहां पर दिया गया, वहां पर पठ्यते का है एक वचन है। याद है? अब हम थोड़ी देर पहले लिखवा रहे हैं, कारण पठन पठता पठते जिसे चलते हैं परस्पर पदी में हमें लिखवा रहे हैं ना, पठते का एक वचन है भाई। तो यहाँ पर समझना बस इतना है, तो समान है तृतीया रखे हुए बहुत जो ये कर तुम यहाँ पर बार बार देख रहे कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जब पहला उदाहरण पढ़े हम कर्तवाच्य में सीता ग्रहम गच्छति, फिर अहम रामायणम और तो गच्छति गच्छता गच्छति याद है तुमका। गच्छति गच्छता अगच्छति गच्छता गच्छत अगच्छाम गच्छावा गच्छामा। तो हमारा कहना यह है कि ये पहले सीखो कौन प्रथम पुरुष है, कौन द्वितीय पुरुष में या बोलो मध्य पुरुष में आएगा और कौन उत्तम पुरुष में आएगा, और एक वचन में आएगा और द्विवचन में आएगा और दो वचन। अब जब कर्मवाच्य में क्या बना है? त्वया विद्यालय कर्मते। तो त्वया कहाँ है? तो दिया विद्या। अब कर्म कहाँ पर हो रहा है? विद्यालय
और सबसे क्रिया कहाँ है? हाथ और गल का है कौन से? हाँ ये प्रथमा है। ठीक चलो देखो तुम लोग पहले हम लोग कर्ता पदों की सूची में देखे हैं कि प्रथमा व्यक्ति क्या सेवा पद लगे द्वितीय में तो कर्ता में बार बार समझ चुके हो कि अगर हम कर्तवाची पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं तो कर्तवाची में पहले प्रथमा जैसे यूज किया गया यहाँ पर कर्ता में जैसे सीता तो यहाँ पर जो है द्वितीय कर्म पहले चला गया द्वितीय में जैसे ग्रहण में कायम है द्वितीय रामायण आया क्रिया में क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया हमेशा एक के अनुसार कर्तवाची में कर्ता के अनुसार और कर्मवाची में कर्म के अनुसार फिर भाववाची में तो बोलबे उनका क्रिया प्रधान होती है जैसे डायरेक्ट एकदम कहते हैं बच्चा रोता वह पढ़ता डायरेक्टली बोलना का है थर्ड कौन सा क्रिया और अकर्म अब कोई कर्म ना करा का होता है अकर्म एक विलुप्त होते हैं इसके साथ कर्म किया जा रहा है ठीक है यहाँ पर समझ लो कि जब उदाहरण पढ़ रहे हैं उसका उदाहरण पहला कर्तवाची से भाववाची बनना क्या बनना तो देखो छात्र क्रीडक तो छात्राकार है क्या कर रहा है खेलत होगी तो खेलत क्रीडा के रहा काम है हिंदी में समझो फिर अगर ना समझ में आ रहा कोई बात नहीं छात्रा लिखा है देखो सिंगुलर में मतलब एक वचन की तरफ और यहाँ पर क्या लिखा है छात्रे तो छात्र छात्रे छात्रे गुरु गुरु गुरुरा मारो मारो बालक 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 ऐसे चला तो छात्रेण बन गया फिर एक का हुआ एक वचन कौन सी धातु क्रीडते क्रीडा के तो स्थान होते हैं क्रीडते दूसरी चीज देखो आप हो गया हम जहाँ एक क्वेश्चन की तरफ जिससे मैं पढ़ता हूँ मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ अहम केवल अहम पढ़ता हूँ है क्या तो यहाँ का पठान तो अहम के अनुसार क्या लग गया पठान अगर यहाँ पर वाह होती तो क्या होती पठती और अहम आ गया तो यहाँ पर क्या लग गया यही के अनुसार काम हो फिर अहम के जब भाववाची बना क्या बना तब तृतीय विभक्ति कौन सी विभक्ति कौन सी विभक्ति दी यहाँ पर जैसे तो क्या तृतीय का बना तया क्योंकि इससे पहले तुम लोग लिख चुके हो कि अहम केरा मया तो केरा तया और सा केरा तेल और सा केरा तया और का केरा तो ये हिसाब से देख रहे हो कि कर्तवाची केरा समय जो है हम भाववाची बना रहे हैं तो कोई भी सेंटेंस हो अहम पठान तो अहम केरा का बन गया तृतीय विभक्ति अहम केरा तृतीय का बन गया इससे पहले लिख चुके हो आठ के तृतीय का है सागरा तया तो अहम केरा का बना मैं पढ़ते थे यहाँ एक वचन में है हिमा है सकर्म में हिमा मगर हिमा भाववाची की बात जब बोले तो वहां पर सकर्म का कर्म प्रयोग भी है क्रिया का क्या होते है क्रिया के अनुसार हिमा कर्म क्या होते लोप होते कर्म का क्या होते लोप अब इसे देखो तुम आदत तुम खाते हो तो यहाँ पर क्या है खा कौन सी धातु है खा तुम बोला तुम माने तुम तो तुम का आएगा तुम लड़की लड़की तो मैंने कहा तुम पानी ले आओ तुम तो वहां पर तुम का आएगा एक लड़की से कहा गया और तुम कह रहा जो है तृतीय विभक्ति में क्या बनिए तया तया अहम कह रहा मया और तुम कह रहा तया इधर तो लिखा है तुम कह रहा यही के पाई गए ठीक है समझो इधर समझ गए समझो में प्रथमा विभक्ति चल रहा है इधर तृतीय विभक्ति है क्या है ये समय का है धातु उठा लिखा हुआ
अब समझ में आ गया ये थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ पर कर्तवाची। अब कौन सा वाची? पहले तो चीज है कर्तवाची है, भाववाची पहले। अब भाववाची में काम है कर्तवाची में ऐसे में काम रहता है ना कर्मवाची। अब रहता है तो कर्तवाची में तो देखिए जो प्रथमा और द्वितीय कर्ता में क्या हो रहा है? प्रथमा कर्म में क्या कर रहा है? द्वितीय। और यहाँ कर रही है जब हम लोग कर्म बनाए क्या बनेगा? कर्मवाची। तो कर्मवाची जब हम बना रहे हो तो क्या बोलेंगे आपको? अब देखो यहाँ पर कर्तवाची सा, तो सा क्या बोल गया? सा तेल, सा तेल है। अब यहाँ पर आ जाओ कृष्णा, कृष्ण रेन, एन निकलना एन फिर जन्म मेरा जन्म का पीवत पीव का है हाथ है जैसे लिखता है पीवत जैसे कहा है हाथ तो पीते तो कहा गया एक प्रथमा पीते चला ना अब हम पहला कृष्णा। तो कृष्णा अगर ये यहाँ एक व्यक्ति है ना कृष्णा का है एक व्यक्ति है कि बहुत सारे कृष्णा सिर्फ जल गिरा जलम भी है। अब उनका मालूम है कि कर्तवाची में है जलम जो यहाँ पर का है पहले लाइन का बोला जाता है कर्ता कर्म और पीने का क्रिया। कौन सा काम कर रहा है क्रिया में? पीने के क्या जल गया तो ये जल का है कर्म है। तीन दिन वाला नाम लिखना है पहले हम समझ लो कर्ता कर्म और क्रिया। यहाँ पे क्या है? कर्ता कर्म और देखो बेटा सब लोग कर्ता कर्म और अब हम लोग आ जाए कर्मवाची समझे कर्तवाची। तो कर्म में तुमका मनवा कौन सी विभक्ति पहले करे थे? कर्म में कौन लगा थे? तृतीय कौन लगा थे? अब कर्म में जो है अगर कर्ता कौन सा होता है? तृतीय। और कर्म में क्या हो जाता? एक वचन कर्म। अब पैसा पहले दिया अब यहाँ बनाओ पहले ये उदाहरण है तेल तेल क्या हो गया? तृतीय हो गया। ब्राह्मण बनेगा एक गाँव लंबे थे गाय क्वेश्चन एक ही आंसर लग रहा है ये एक ही आंसर लग रहा है साहते पढ़ रहा हो कक्षा 5 से हम पढ़े हो साहते यहाँ पर क्या लगा है? तेल क्या लगा यहाँ पर? और तेल कहाँ पर लिखा है? तृतीया में कहाँ पर? तृतीया। तो तेल कहाँ पे बना है? सा के रख इसके बाद लड़की है तो वहाँ के रखा बन गया तृतीया में तेल बन गया। तो जहाँ तेल दिखाई पड़ जाए मतलब तृतीया में दिखाई पड़ जाए तो कौन से वाक्य में चला जाए? कर्मवाची। होने वाची में कर्मवाची। अब जैसे बालक के रखा बन गया बालके एवं तेल एवं बालके तो कौन सा विभक्ति आएगी? तृतीया। ये सब कहाँ है? तेन त्वया मया ये सब कहाँ है? तो जहाँ तृतीया दिखाई पड़े कहाँ है? कर्मवाची। तृतीया कौन वाची में है? अगर कहीं आ जाए प्रथमा शुरुआत में करता है तब कर्तवाची। अब यह के अनुसार जैसे बालक दिया गया है क्या क्या करना है? लिंग और वचन के आधार पर हम जो है क्रिया हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिया करा जो है क्रिया का जो विभाग होगा लिंग और वचन
लिंग कौन सा है? जैसे यहाँ पर पुरुष लिंग है या स्त्री लिंग है, इसके अनुसार क्या लगाएगा? धातु में प्राकृतिक धातु कौन सी है? गम व्यक्ति लिखते तो लिखते का एक वचन। आज अभी पढ़ चुके हो परस्मैपदी और आत्मनेपदी, या खूब पढ़ाओ जाएगा कि परस्मैपदी कौन से धातु कौन है और दूसरा कौन सा क्या है? आत्मनेपदी। कौन सा पदी? और इससे पहले परस्मै और अकर्मक क्रिया और यहाँ भी पाँच प्रकार। ये सब चीजें एक एक चीज जब ध्यान हुई है तब तो तुरंत पकड़ ले कि पठान कहाँ से आएगा, ध्यान कर देंगे। उत्तम पुरुष एक वचन, क्रीडक कहाँ जाएगा? क्योंकि वह लड़का था तो लड़का रहा, जैसे बोला पटक पड़ता पटक तो क्रीडक क्रीडता क्रीडन है कि नहीं? अब तो आएगा सात नौ से तो आएगा तो खाता से खाते कहाँ पड़ेगा? पठान पठावा खाता से खाता मतलब सब लोग का क्या होगा? खाना पठान पुरुष से क्या होगा? मध्यम पुरुष जो कहीं आएगा मध्यम हुआ पठन पढ़ता पठन पठासी। अब यहाँ क्या है? कादसी काल क्या है? यहाँ पर जो है आदि अगर कौन सा पुरुष और पुरुष चल रहा है एक वचन मध्यम पुरुष। ठीक, अब खाद द्वारा आएगा यहाँ पर तृतीया बनती है। कौन सी होगी? तो या अब यहाँ खाद दुकान एक वचन। अब ये के अनुसार लगते हैं अच्छे क्वेश्चन आ जाओ। देखिए अनुसार कर्ता के अनुसार अगर कर्ता कर्तवाच्य पढ़े तो कर्ता के अनुसार, अब कर्मवाच्य पढ़ेगा तो कर्म के अनुसार। अब अगर हम भाववाच्य पढ़ रहे तो ना कर्ता ना कर्म, क्रिया के लिए प्रधानता पहले दी जाती है। दी जाते हैं अब सारे उदाहरण समझ में आएंगे तो सब लिखा गया है। तो पहला बनाएगा। अब मान लो कोई कह दे कि तो भैया कर्मवाच्य से ने कर्तवाच्य बनाए डाले, कोई बात नहीं। अब तुमका क्या करना है? कर्तवाच्य से ने कर्मवाच्य बनाना है। क्या बनाना है? अब हम लिखें सहग्रामम गच्छति, ये हो गया कर्तवाच्य। तो सागे रखा बनी है, जब कर्ता कर्म में बनाए तो क्या बनी? सागे रखा बनी है तेल, सागे रखा बन गया तेल। जो ग्रामम रहा है क्या बन गया? ग्रामम। फिर गम्यते, भाई जब पर गिरते उधर तो दिक्कत ये है कि घर से कम से कम दो उदाहरण घर से करके लो जो लोग समझ में आ जाए। देखिए दो उदाहरण अपनी तरफ से लिख के लो। अगर कहीं पर गलती हुई तो इसका हम खुद देखेंगे। ठीक है, कल ये उदाहरण बनाए दिखाओ। अब तो वाच्य परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है और पूछ लो। तो आओ यहाँ बताओ, ये जैसे तुम लिखा है, तुम कह रहा बना तो या शाह माने जैसे बाह होते तो शाह कह तो दिया में किताब ली तेल, और शाह माने होते एक स्त्री की तरफ तो क्या बन गया? दया। कौन सी बनती है इधर? तो दिया कौन सी? तो तुम्हारे वक्त से क्या बन गया? अब तो दिया से कोई गाय प्रथमा बना तो बन जाएगी ना, तो आसान है। अब इधर खड़ी हो, वाच्य क्या होते और कौन से?
कर्ता कर्म भाव का है। कर्तवाच्य कर्तवाच्य कर्मवाच्य और वाच्य के और कौन से कर्ता में या कौन सी विभक्ति लगे कर्ता में? तुम बताओ। अब कर्म में या कर्ता में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। कौन सी लगी? अब भाववाच्य में कर्ता में कौन सी लगी? वह तृतीया लगी है कर्ता में। तो बस समझना है जो बनाया गया है तो कल याद करके आप पढ़ते आप छोटी छोटी चीजें। अब यहाँ सुनाया हुआ है इस क्लास में ना तृतीया में क्या बदला गया? गया साकेरा दया साकेरा। अब एक माने सामने यहाँ वाह हो गए तो वे के लिए पुरुष के लिए और जो सामने स्त्री के लिए तो माने तुम हो तुम खादा तुम विवाद तुम निकल बहुत गिरा तो क्या करो तुम मेरा क्या बन गया? सोया सोया होया ना सोया सोया वो क्या सोया भवत क्या करो भवत वा भवन क्या किया भाव ये मुस्लिम की तरह दिखाई पड़ रहा है जो का है मगर जो का है भगवान के रखा बन गया जो ये भगवान के रखा है तो दिया का है जो याद करके आना है ठीक है। अब तुम्हारे इधर खड़े अब तुम्हारे वाच्य सब खत्म तो आज क्या पढ़ा जाना है? पहले समाज पढ़ना है हो आज समाज पढ़ लो और जो छूटा है वो थोड़ा पूरा करा लीजिए ठीक है बैठो जाएगा। तो अब यह हमारा चैप्टर खत्म। कौन सा चैप्टर आ जाओ? वाच्य परिवर्तन चैप्टर समाप्त। ये लोग ना समझे दोबारा हमसे पूछ लीजिए ठीक है।